नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं अव्यय का चौथा विस्मयादिबोधक प्रकार पढ़ाने जा रही हूँ। विस्मयादिबोधक, जैसा कि विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि हमारा मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, वह विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा: हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा और आश्चर्य प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द हैं जो विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें हर्ष का, प्रसन्नता का, घृणा का, आश्चर्य का बोध होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि विस्मयादिबोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा हर्ष। हर्ष बोधक, हर्ष बोधक के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो हमें हर्ष देते हैं, उत्साह देते हैं, खुशी देते हैं। तो वे शब्द हैं वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिससे हमें शब्दों से ये पता चलता है हम दूसरे के लिए हर्ष या खुशी जाहिर करते हैं जिन शब्दों से। उसके बाद है हमारा शोक बोधक। शोक बोधक, और एक चीज़ और ध्यान में देने वाली है, विस्मयादिबोधक शब्द का जो चिन्ह है वो हमारा एक डंडी, उसके नीचे एक बिंदु आता है। ये हमारा विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह है। जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाना है, इनको छोड़ा नहीं जाता। ये देखिए, अब हमने लगाया, अब ये हमारा शब्द सही हुआ जाके। तो अब ऐसे ही शोक बोधक आता है। इसके अंतर्गत जो शब्द शोक को जाहिर करते हैं या वाक्य में बोलते समय ऐसे प्रतीत हो ये शब्द शोक के लिए, जैसे ओह, आह, हे, क्या, ये शब्द हमें शोक जाहिर करते हैं। जैसे ओह, वह मारा गया, मैं कितने परेशान हूँ। ऐसे करके जब शब्द हमारे बनाए जाते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके, तो वहाँ पे शोक बोधक अव्यय शब्द होता है। तीसरा है अनुमोदन बोधक शब्द। ये शब्द हैं जो हमें अनुमोदन, मतलब हमें सहमति जाहिर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, ये हमारे अनुमोदन बोधक शब्द हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, ये काम कर लिया। ठीक,
तुम सही समय पे आए हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें अनुमोदन शब्द दिखाते हैं। ये शब्द हमें अनुमोदन प्रस्तुत करने या अनुमोदन को दर्शाने के लिए भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ हाँ तुमने ठीक किया। हाँ हाँ मतलब तुमने ठीक किया, मतलब स्वीकृति भी इसमें थोड़ी जाहिर होती है। अनुमति के साथ स्वीकृति थोड़ी सी रहती है। उसके बाद है तिरस्कार बोधक। जिन शब्दों से घृणा या तिरस्कार जाहिर होता है या जिन शब्दों से घृणा या तिरस्कार की अनुभूति होती, जैसे छी, छी, हट, परे हट। मतलब हम किसी से घृणा करके ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। थू धिक्कार है, धिक्कार है या धिक्कार, ये शब्द हमें घृणा को दर्शाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पांचवा है हमारा संबोधन, संबोधन बोधक। संबोधन बोधक शब्द वह शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी को नाम ना लेकर संबंध बोधक शब्दों के द्वारा हम उसे बुलाते हैं। या जैसे एक पत्नी अपनी पति को बोले, अरे सुनो जी, सुनो जी, या सुनो, सुनो, अरे, ये शब्द हमारे संबंध बोधक शब्द हैं। उसके बाद हमारा आता है आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक में वे शब्द आते हैं जब हम किसी को ब्लेसिंग देते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दीर्घायु हो, जीते रहो, सदा खुश रहो। तो हम जब आशीर्वाद देते हैं या दुआ देते हैं तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वे हमारे आशीर्वाद बोधक शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा क्रोध बोधक शब्द। इन शब्दों में जैसे अरे, अरे शब्द का प्रयोग होता है, अरे हट, धत, ये भी शब्द का प्रयोग होता है, और परे हट, परे हट, इन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। या हम जब कठोरता से भी किसी से बोलते हैं, या ठहरो, ठहर, ठहर, रुक, ये शब्द हमारे जो है ये क्रोध बोधक शब्द है। जो भी शब्द, इससे और भी ज़्यादा शब्द होते हैं जो ये दर्शाए कि यहाँ पे व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उन शब्दों के द्वारा हम क्रोध को दर्शाते हैं, तो वे हमारे क्रोध बोधक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है चेतावनी, चेतावनी बोधक शब्द। वे शब्द क्या हैं? जब हम किसी को चेतावनी देते हैं और उस समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे हमारे चेतावनी बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे रुक जा, रुक जा, मतलब रुको, अभी हम तुमको बताते हैं। ऐसे शब्द हमारे चेतावनी बोधक के अंतर्गत आते हैं। अरे ठहर,
ये भी शब्द हमारे चेतावनी बोधक के अंतर्गत आते हैं। रुक जा, ठहर, होशियार। जैसे पहले के राजा महाराजा जब लड़ते थे तो वो तलवार लेके बोलते होशियार, मतलब मैं आक्रमण करने आ रहा हूँ। तो ये शब्द चेतावनी बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। रुक जा, अरे हट, होशियार। उसके बाद है हमारा भय बोधक। भय बोधक हमारे वे शब्द हैं जो शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसा अनुभूति होती है कि वह भय से इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है या कर्ता भय से इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जैसे शब्द हैं बाप रे, बाप रे, हाय, ओह। बाप रे, वह फिल्म इतनी भयानक थी। बाप रे मतलब वह बहुत ही डरावनी फिल्म थी। हाय, मैं तो डर के मारे सो गया। ओह, वो आया तो मैं डर गया। मतलब ये चीज़ें भयानक का हमें बोध कराती हैं। उसके बाद है हमारा स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक जिसमें हम स्वीकृति देते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें स्वीकृति का बोध हो। वह शब्द हमारे कौन से? हाँ, जी, हाँ, जी हाँ साथ में आएगा, हाँ अलग आएगा, अच्छा, ठीक। ये सब हमारे स्वीकृति बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत 10 प्रकार के शब्द आते हैं या 10 प्रकार के भाव आते हैं। इन शब्दों में एक चीज़ और जानने वाली है कि जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमें विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है, ये खड़ी रेखा और बिंदु वाला चिन्ह हर शब्द के बाद में ज़रूर डालना होता है। तो आज हमने अव्यय का चौथा भेद जो कि विस्मयादि बोधक है उसके बारे में जाना। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे आगे आने वाले चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।